देगा। और याद रखिए एक खास बात, बहुत खास बात, पूरी तकरीर याद रहे ना याद रहे, कोई कितना भी बड़ा नेक हो जाए, कितना भी बड़ा कोई नेक हो जाए, कितना भी परहेजगार हो जाए, कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह ने जो नेमत दी है अल्लाह न छीने। अल्लाह ने जो गारंटी दी है अल्लाह उसको न छीने, इसकी कोई गारंटी नहीं, बल्कि इस हर वक्त तलवार लटक रही है कि जो नेमत है वो छीन सकती है। कुरान कहता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह तबारक व ताला उस वक्त तक किसी कौम से नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे कि उससे नेमत छीनी जाए। जब तक कि हम खुद अपने आप को नहीं बदलते, अल्लाह हालात हमारे नहीं बदलता, नेमत नहीं छीनी जाती। अब अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को, जिब्रील अमीन को, हजरत जिब्रील अमीन को अल्लाह ने फरिश्तों का सैयद और सरदार बनाया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब भी मैं जिब्रील को देखता हूं, किसको? जिब्रील को, सैयदुल मलाइका को, वही लाने वाले को, रूहुल अमीन को, फरिश्तों के सरदार को, फरमाया जब भी मैं उसको देखता हूं तो देखता हूं कि वो मुल्तजम से चिमट कर, मुल्तजम हजर अस्वद और काबे के दरवाजे के बीच में एक मकाम है, एक जगह है जिसको मुल्तजम कहते हैं, चिमटने की जगह, और वहां दुआ कबूल होती है। ये तो दुआ पूरे हरम ही में कबूल होती है, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब भी मैंने देखा जिब्रील को तो मुल्तजम से वो चिमट कर एक ही दुआ कर रहे होते हैं। मैंने जिब्रील को हमेशा एक दुआ करते देखा, या वाजिदू या माजिदू ला तुज़िल अन्नी निअमतन अनअमतहा अलैया, ए अल्लाह तूने जो नेमत मुझे दी है वो नेमत तुम मुझसे मत छीन। जिब्रील अलैहिस्सलाम भी ये दुआ कर रहे हैं, उन्हें ख्याल है तो इसका कि कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे अल्लाह मुझसे नेमत छीन ले। ज़वाले नेमत से हज़रत जिब्रील भी डरते हैं। इसलिए अच्छी तरह याद रखें कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो नेमत दी है उससे कभी भी नाशुक्री ना करना। नाशुक्री करोगे नेमत छीन जाएगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं नेमत जो छीनी जाती है वो नाशुक्री की वजह से छीनी जाती है। हत्ता कि अगर लाइट बंद होकर के अचानक ओपन हो जाए तो फौरन कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कोई गुमशुदा चीज मिले कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कामिल अल्फाज है अल्लाह का शुक्र अदा करने के, इससे बड़े अल्फाज है ही नहीं अल्लाह के शुक्र के लिए। जिसने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कह दिया गोया उसने अल्लाह का हर एतबार से शुक्र अदा कर लिया। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं कि मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक कहते हैं मेरे चचा की ऊँटनी गुम हो गई थी। मेरे चचा ने कहा, मन्नत मानी, ए अल्लाह अगर मेरी ऊँटनी मिल जाएगी तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। अगर मेरी गुमशुदा ऊँटनी मिल गई तो मैं तेरा ऐसा शुक्र अदा करूंगा कि तू राजी हो जाएगा। और थोड़ी देर बाद उनकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने कहा हजरत आपकी ऊँटनी मिल गई। उन्होंने नकेल पकड़ी, उस पर बैठे कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोगों ने कहा आपने तो कहा था कि ऐसा शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह राजी हो जाएगा। कहा यही तो वो शुक्र है जिससे अल्लाह राजी हो जाता है। हर नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, जिन्हें शुक्र की तौफीक नहीं, लिख कर ले जाएं, एक न एक दिन वो कंगाल हो जाए। इज्जतदार है तो जलील होगा, मालदार है तो फकीर होगा, घर वाला है तो बेघर होगा, औलाद वाला है तो लावलद होगा। देख लीजिएगा शुक्र का जज्बा अगर नहीं है। कुछ लोगों से पूछो क्या हाल है, अरे मौलाना मत पूछो। आप कहेंगे सही तो बात है यार, आदमी परेशान है तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा। मैंने कहा क्या क्या परेशान। एक बुजुर्ग के पास एक शख्स आया, कहा कैसे हो? कहा हज़रत कुछ नहीं, ये कंगाल हो गया हूं। अब जरा तवज्जो करें, क्या कहा उसने? कुछ नहीं है, कंगाल हो गया हूं। तो मैं अच्छा
कंगाल हो गए हो? कहा एक काम करो, ये जो आपके पास आंख है 1 लाख रुपया ले लो, ये आंख दे दो। उसने कहा नहीं। कहा 2 लाख ले लो, हाथ, एक हाथ दे दो। इतने लाख ले लो, पैर दे दो। इतने लाख ले लो, ये दे दो। उसने कहा नहीं। कहा हैरत की बात है, करोड़ों रुपयों के मालिक होकर कहते हो कंगाल हो गया हूं। आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं तो सिर्फ रोजी रोटी का नहीं होना ये कंगाल होने की दलील नहीं है। ये जो हम एक सांस लेते हैं और फिर छोड़ते हैं, कभी सोचा अगर अल्लाह तबारक व तआला इस पर कोई फीस मुकर्रर कर देता, क्या क्या हाल होता? उसने तो फ्री में दिया ना, मुफ्त में दिया, कुछ लिया ही नहीं। अभी ऑक्सीजन का सब मामला चल रहा है। डॉक्टर 4 दिन ऑक्सीजन देता है। ये ऑक्सीजन क्या है? ये सांस ही तो हम जो लेते हैं वही तो है, और क्या है? ऑक्सीजन ली जाती है, हाइड्रोजन छोड़ी जाती है। यही तो हमें पढ़ाया गया बचपन से। ऐसे ही है ना जो बच्चे पढ़ते हैं, यही सही है कि नहीं? यही है ना, ऑक्सीजन लेते हैं और क्या छोड़ते हैं जी? हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जी हाँ जी, सही कहा आपने। थोड़ा थोड़ा कभी मैंने भी आपका इम्तिहान लेना है, ऐसे थोड़ी चलता है। मुझे भी पता चलना चाहिए, और जो इतने ढेर सारे सुने उनको ही मालूम होना चाहिए। यार जाहिल थोड़ी बैठते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं जी ये सुन्नियों के यहाँ सब जाहिल आते हैं। जरा देखो हमारे बच्चे कैसे जवाब देते हैं। हाँ। तो हम क्या लेते हैं? बोले भाई कुछ और लेते हैं। क्या लेते हैं? फास्फोरस लेते, फिर ऑक्सीजन छोड़ते क्या है? हाइड्रोजन। क्या छोड़ते हैं? अच्छा, दरख्त इसका उलट करते हैं। अगर दरख्त भी ऐसा करने लगे तो क्या हो जाएगा? हबस होने लगेगी लोगों को। इसीलिए साइंसदानों का कहना यह है कि रात के वक्त दरख्त के नीचे न बैठा जाए। क्यों? इसलिए कि दिन को वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन दिन को, और रात को वो भी ऑक्सीजन लेने लगते हैं। तो अगर हम बैठेंगे तो वो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो वहां पर दम घुटने का एहसास हो सकता है, हबस की कैफियत हो सकती है। इसीलिए रात के वक्त दरख्तों के नीचे बैठने से साइंसदान मना करते हैं कि उनका अमल रात को, सही कह रहा हूं? बोलो भाई, सही कह रहा हूं ना? थोड़ा बहुत हमने भी पढ़ा है, बहुत ज्यादा लेकिन पढ़ा है। और जो पढ़ा है वो उसको, उस पढ़े हुए को भी, अब वो पढ़ा हुआ उन्हें में तकरीबन 20-25 साल का अरसा हो गया, लेकिन कुछ याद है अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि नेमत, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह कोई नेमत दे तो उसका चर्चा भी किया करो, शुक्र अदा। ये भी एक शुक्र की कैफियत है कि नेमत हो तो उसका चर्चा हो। तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं 4 दिन के लिए वो ऑक्सीजन देता है, और जब वो बिल बना करके देता है, कितने कितने हजार होते हैं कि वो बिल देख करके आदमी का दिमाग बिल में घुस जाता है। कहां से देंगे ये हालत होती है। बताओ, डॉक्टर ने 4 दिन ऑक्सीजन दिया, इतना बड़ा बिल थमा दिया। मेरा अल्लाह तो पैदा होने से लेकर के मरे दम तक के ऑक्सीजन देता है। कुछ मांगा उसने? कुछ तलब किया उसने? फिर भी कहते हमारे पास कुछ नहीं है। सारी नेमतें, ये आंख देखो, आंख, उसने आंखों की अगर पलकें ना बनाई होती तो इन आंखों का क्या हाल होता? जैसी धूल, गर्द, गुबार हमारी आंखों में जाना चाहते हैं, कुदरती तौर पर पलकें आपस में मिल जाती है, उसको बचा लेती है। और अगर बिल फर्ज पलकें न बचा सके तो फिर जो चीज आंख में जाती है, अल्लाह ने पानी जो है वो आंख में पैदा किया है, वो पानी बहा बहा करके उसको निकाल देता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की सब नेमतें, उसका शुक्र अदा करो। और जो नेमत पे शुक्र अदा ना करे, अल्लाह उससे नेमतों को छीन लेगा। इसलिए नाशुक्री ना करो। अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून। तो अर्ज ये कर रहा था कि नेमत उससे जरूर छीनी जाएगी जो नाशुक्री करे।